हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ नया खोज जो किए हैं लेप्रोसी के मरीजों के लिए, उन सभी बातों का हम चर्चा करेंगे जिससे कि कुष्ठ रोग आपका जड़ से ठीक हो जाए। तमाम तरह के आप उपाय कर लिए हैं, एमडीटी दवा भी ले लिए हैं, अन्य कोई दवाइयों का भी आप सेवन किए हैं, उसके बाद भी आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आज आपके लिए खास वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी हम बात पूरे रिसर्च के साथ हम आपको बताते हैं, कोई भी बात हम पूरे रिसर्च के साथ हम बताते हैं। यदि आप बार बार सेंसोडाइन आपको कोलगेट है, टूथ पाउडर है और तरह तरह का आपका नीम का आप नीम से ब्रश करते हैं, दातुअन जिसको बोला जाता है, तो आप ब्रश कर रहे हैं नीम के आपको पेड़ का जो उसका डंठल होता है उसे यदि आप करते हैं डंटी से यानी नीम के दतुअन से, या अन्य कोई बहुत सारा चीज़ आपने प्रयोग किया होगा, बबूल है, पता नहीं कितने तरह का दातुन का प्रयोग होता है, उसमें हमें खास तरह का लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के लिए हम रिसर्च करके लाए हैं। ये सहोरा का बोलता है, देख लीजिए, सहोरा का ये दातुन बोलता है, ब्रश बोलता है। तो दातुन आप जो करते हैं टीथ के लिए, आज हम इसी से हम अभी धो रहे हैं। कुछ लोग प्रयोग कर रहे थे तो हमने बोला कि क्या है, लोगों ने दिया इसको, तो सहोरा नाम से हमने खोजा, विशेष तो इस पर नहीं मिला, लेकिन वाकई बहुत ही बेहतरीन है। ये इसके दतुअन से ही आपको ब्रश करनी चाहिए। ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, और दांत में हल्का हल्का टिसटिसाहट रहता है, थोड़ा बहुत सूजन भी है, और आपका मूड फ्रेश नहीं रहता है, तो इसके नीम से थोड़ा ये कम लगता है, नीम से थोड़ा कम लगता है, और आपका बहुत बढ़िया मन इससे अच्छा हो जाता है। इसे दातुन करने के बाद में हम कभी भी, नीम हमको पसंद नहीं है, भले जितना लोग प्रशंसा करें, हमको प्रथम बार बांस से, अमरूद से, या अन्य जितने भी हमने एक से बढ़कर एक हमारे पास टूथ पाउडर, कोलगेट, सेंसोडाइन या अन्य बहुत सारे कंपनियों का हमने यूज किया है, लेकिन हमें ये चीज़ यूनिक लगा। तो आपको भी सहोरा नाम से आप सर्च करिएगा, कभी उसका फोटो भी लगा देंगे हम सर्च करके, विशेष करके फोटो इसका, और आप अपना प्रयोग करके बताइएगा कि इससे आपका दांत कैसा रह रहा है, मुंह धोने के बाद में आपका मन कैसा रह रहा है, और दांत में टिसटिसाहट हमेशा हल्का सा खोखला रहता है, वो दांत में इन्फेक्शन रहता है, काले काले हो गए रहते, दांत थोड़ा सा डैमेज होता है, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। इससे आप धो करके देखिएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, खास करके लेप्रोसी के मरीज के लिए, क्योंकि नीम भी बहुत तीता हो जाता है, ये थोड़ा सा बीच बीच का है, और बहुत अच्छा इसका ब्रश भी बन जा रहा है। आइए हम अपने विषय पर आते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज के लिए हम लाए हैं दातुन का, कि धो करके इसे देखिए आपका, और इसमें हम गहराई से सर्च करेंगे इस दातुन के बारे में। इस ब्रश करने के बाद नेचुरल है, तो नेचुरल का हम प्राथमिकता हम हमेशा सदैव देते रहते हैं। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आपका एमडीटी दवा आप ले रहे हैं, तो एमडीटी दवा तो आप ले रहे हैं, फायदा भी कर रहा है, और आप साइड इफेक्ट लेकिन सह नहीं पा रहे हैं। तो साइड इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो साइड इफेक्ट तो आप जानते ही, एमडीटी का शरीर और चेहरे का रंग बिगाड़ देता है, काला कर देता है।
खास करके यदि शादी होने वाला है तो उस समय तो इसको प्रयोग करिए मत। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है और इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी रखनी चाहिए। होता क्या है, जब चमड़ा सुन्न हो गया है, चमड़ा सुन्न हो गया है तो कई लोग इसे सुनबहरी तो सुनबहरी है, गांव देहात में ऐसे आप मिल जाएंगे तो सुनबहरी है कह देंगे। उसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं रहता है कि सुनबहरी आगे चल कर के ये कितना बड़ा बीमारी है। कोई भी बीमारी साधारण ही दिखने में आता है। चेचक का देखते हैं, चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स, एक दाने निकलते हैं और बहुत तेजी से धीरे धीरे बढ़ करके बुखार सहित आते हैं और पूरे शरीर को एकदम छेद छेद कर देते हैं। कोई कोई का तो जान भी चला जाता है। पेट का बीमारी सिंपल देखने में पहले गैस आएगा, हल्का सा उल्टी होगा, दस्त होगा, लेकिन वही डेंजर परिस्थिति अगर पैदा कर दे तो यहाँ तक कि पानी तक आपसे नहीं पच पाएगा। कोई बीमारी अपने रंग में आ गया ओरिजिनल रूप में तो बचाना मुश्किल है। हार्ट का ही बीमारी ले लीजिए, ये तो धड़कन बढ़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन जब असली हार्ट का मरीज हो जाएंगे तो जान कितना जल्दी ले लेता है। चलते फिरते आदमी पर भारी पड़ता है और जो हट्टे कट्टे रहते हैं उन पर भी भारी पड़ जाता है ये बीमारी। कई लोगों का जान ब्लड प्रेशर, बीपी नहीं जांच कराने की वजह से हो जाता है। बीपी को लगभग लोग इसमें साधारण समझ लेते हैं। यदि समय पर आप बीपी जांच कराएंगे तो आपका जीवन बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें जान जाने का खतरा नहीं रहता है और इतना कम पैसे में जांच किसी बीमारी को होता ही नहीं है। तो आपको हो या ना हो, बीमारी हो जाता है तो दौड़ते हैं, कम से कम आप घर में थोड़ा ब्लड प्रेशर का जांच जरूर करनी चाहिए। और ख़ास करके यदि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो उस व्यक्ति का तो जांच कराना ही कराना है। और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत खुश रहने वाले लोग, उनको भी बीपी का शिकायत रहता है। तो या तो आप हेल्दी खूब मोटे ताजे हैं तब आपको ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए, अथवा आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो इसके कारण भी आपकी जान जा सकती है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर बीपी आपको ऊपर नीचे दोनों का रेशियो होता है 120/80। नोट कर लीजिए क्या होता है। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। तो जब आप जांच कराने जाएंगे तो इसमें कोई झंझट नहीं है, न खून निकालना है शुगर की तरह, आना कोई इस पर शरीर पर कोई आपको कोई अतिरिक्त इसका साइड इफेक्ट है, कोई दिक्कत आएगा मनुष्य को, बिल्कुल साधारण है। आजकल के लोगों का किडनी का शिकायत, हार्ट का शिकायत, शुगर, ना जाने कितने प्रकार का बीमारी शरीर में आ रहा है। तो सावधान रहने में क्या दिक्कत है। कई लोग आपके घर में सदस्य होंगे, रोज आपके लिए खाना बना के खिला रहे होंगे, कोई कमा कर लाता होगा, उसके जीवन का वैल्यू आपको जीते जी नहीं लगता होगा, लेकिन कल्पना कर लीजिए उससे लकवा हो जाए या किडनी फेल हो जाए या अन्य कोई घातक बीमारी पकड़ ले और इलाज में देरी के कारण उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो इतना कमाने वाले व्यक्ति आप घर में कहाँ से लाएंगे। तो ब्लड प्रेशर की जांच कराना तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। ब्लड प्रेशर की जांच आपको कराते रहनी चाहिए। एक हमारे दोस्त का जो टीचर फैमिली से, माने टीचर के घर से आते थे, हमारे साथ भी पढ़े थे मैट्रिक तक, उनका किडनी फेल हो गया। बाद में उनकी माताजी ने भी किडनी उनको दिया तो 5 साल जीवित रहे, लेकिन फिर भी उनके जीवन को बचाया नहीं जा सका। तो यदि एक सामान्य बात है, जब थोड़ा सा आपको गुस्सा क्रोध ज़्यादा आए
आवश्यकता से ज़्यादा हेल्दी और मोटे हो तो आपका ब्लड प्रेशर जांच करना बहुत ज़रूरी है। अब देख लीजिए, इस तरह का मशीन है और इसमें कुछ भी आप तो इसे देखे होंगे, आप तो देखे होंगे बराबर। तो इसमें कहीं इसमें डॉक्टर का भी ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई क्लिनिक होगा, चारों तरफ में मशीन आपको मिलता है, तरह तरह का, घड़ी वाला भी मिलता है, पारे वाले भी मिलते हैं। और उनसे जाकर आप कहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर नाप दीजिए, 20, 30, 40, 50 रुपये में ये आपका जांच आसानी से, कोई अगर अगल बगल में कोई ग्रामीण डॉक्टर हो गया, कोई हॉस्पिटल होगा तो कंपाउंडर भी होंगे, उनको दे करके आप बोल दीजिएगा जांच करने के लिए, तो आसानी से लोग कर देता है। तो ये जांच आपके जीवन को बचा सकता है। लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, वही आप काफ़ी जब गंभीर हो जाता है तो पूरा घर भर संबंधी पूरा बुला लेते हैं, पता नहीं उस समय कहाँ से इकट्ठा लोग हो जाते हैं जब सीरियस मरीज हो जाता है। तो जब आपका घर में कोई सदस्य लगे कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा शांति मन से चिंतन करिए कि आपके घर में कौन कौन लोग ठीक है, कौन कौन बीमार है। थोड़ा सा फोकस और नज़र आप बनाए रखेंगे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगा। तो ब्लड प्रेशर का जांच कराइए, उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो सीबीसी का भी आप कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, कम से कम हीमोग्लोबिन, खून का कमी आपको है कि नहीं है, ये जानकारी होनी चाहिए। कुष्ठ रोग यदि लंबे समय तक, यदि आपको बुखार हो गया है, लंबे समय तक शरीर में बुखार रह गया है और उसका अंग्रेजी दवा बार बार लेकर के ठीक कर रहे हैं, ओरिजिनल कारण का पता नहीं चला कि बुखार क्यों आ रहा है, जैसे लंबे समय तक टाइफाइड होता है, लंबे समय तक बार बार बुखार आना, टाइफाइड होना, ये शरीर के लिए घातक है। और बार बार अंग्रेजी दवा लेने के कारण आपको कुपोषण का आप शिकायत हो सकते हैं, यानी साइड इफेक्ट आपको करने लगेगा और भूख आपका बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये लेप्रोसी का शिकायत आपको हो सकता है। लेप्रोसी का शिकायत वहाँ पर भी हो सकता है, आप अपना, हम तो रिसर्च कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मिलाइएगा जहाँ पर धूप का रोशनी नहीं जाता हो, यानी वहाँ का क्लाइमेट जो है माने थोड़ा सा ड्राई नहीं रहता होगा, पानी पानी चिपचिप रहता होगा, और उस जगह पर आपको टाइफाइड और लेप्रोसी जैसा घातक बीमारी भी हो सकता है। यदि आपके घर में सूर्य का रोशनी नहीं जा रहा है और आप काफ़ी पीछे में आपका घर पड़ता है, तो कृपया करके आप आगे फ्रंट पर आप चले जाइए। और शरीर पर यदि धूप का रोशनी सुबह में नहीं पड़ता है, नहीं ले पा रहे हैं, तो ज़रूर आप लीजिए। ऐसे लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं तो ना तो आपको आग के पास में बैठनी है और नहीं आपको कड़े धूप में निकलनी है। कड़ा धूप आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आग के पास बैठेंगे तो फोड़े बन जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो भूल कर भी गर्म आग के पास में नहीं बैठे। सबसे बड़ी इस कुष्ठ रोग का पहचान, हर जो भी मेरा वीडियो देखेंगे, जो भी हमारा वीडियो आप देखते हैं कुष्ठ रोग पर, तो कम से कम आपको कहीं से भी अगल बगल में खोई लीजिए, कलम ले लीजिए या नुकीला कोई चीज़ लेकर ही बैठिए, क्योंकि हम बताएंगे आपको फ्री में जांच, और वो भी कॉन्फिडेंस के। कहीं भी चले जाइएगा तो उसकी मान्यता है, नहीं तो जांच पर जांच होते रह जाएगा, किसी डॉक्टर को मालूम ही नहीं चलेगा। कई लोग तो जा रहे हैं कि हमारा तो उंगली, ये फिंगर जो है सुन्न हो गया है, डॉक्टर से लोगों ने दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि अपने से ठीक हो जाएगा। भूल कर भी ऐसे डॉक्टर से आप सावधान रहिए, अपना सिम्टम लक्षण को जानिए। तो यदि आपका चमड़ा कहीं से भी, शरीर का कोई भी हिस्से में चमड़ा सुन्न हो जा रहा है, सेंसेशन वहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो आपको ये सुनबहरी के फेरे में मत रहिए। सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसका नाम है कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, लेप्रोसी। और लेप्रोसी क्यों होता है इतना,
काफ़ी बढ़ जाने के बाद भी मालूम चलता है। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है और आपके घर में बच्चे भी हैं तो पूरा शरीर उनके कपड़ा से उतार करके आपको मालिश भी उन लोगों का भी करना चाहिए, ताकि कोई बीमारी हो तो आपको पहले ही मालूम चल जाए कि बच्चे को लेप्रोसी का बीमारी हो रहा है। वहाँ दाग धब्बे बनने लगते हैं और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कलर बदलने लगता है। कलर बदलेगा तो सफ़ेद दाग में भी कलर बदलता है, लेकिन सफ़ेद दाग में चमड़ा सुन्न नहीं रहता है। और सफ़ेद दाग भी यदि शुरू में आपको मालूम चल जाए तो बहुत अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से ठीक हो जाता है। सिहुला कभी कभी लोग बोलता है सिहुला, उसका भी उपचार है। सिहुला हो जाए, सफ़ेद दाग हो जाए, सबका सब आपका ट्रीटमेंट चलेगा तो आपकी बीमारी बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। तो सफ़ेद दाग अलग चीज़ है, सिहुला अलग चीज़ है और एक कुष्ठ रोग का बीमारी अलग है। तो चमड़ा यदि आपका कलर बदलने लगे और वहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए, थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है तो बोल दो बाद में बात करने के लिए। चमड़ा सुन्न हो जाए तो आपको, बच्चे हैं घर में कोई भी है तो थोड़ा सा बॉडी को चेक करना चाहिए कि कोई दाग धब्बा तो बन तो नहीं रहा है। तो ये अगर कहीं भी आपके शरीर के किसी हिस्से में चमड़ा वहाँ का कलर बदल रहा है और सुन्न हो रहा है और वो चमड़ा मोटा हो रहा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो ये कुष्ठ रोग का प्रतीक है। तो जहाँ चमड़ा मोटा हो रहा है वहाँ पर एक कलम लीजिए। कलम लिए है कि नहीं, इसके बाद मैं नंबर भी बताऊंगा, अपना मोबाइल नंबर। तो ये देखिए, ये आपको कहीं भी चमड़ा सुन्न हो जाए तो कलम हिलाकर देखिए, इसमें जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है कलम हिलाकर देखिए, कलम ले लीजिए। तो ये आपको कलम लेकर के बैठनी चाहिए और अभी ही नंबर आपको बता दे। अभी यदि किसी भी तरह का आपको कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है और उस पर आप सलाह लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा मेरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो कहीं पर भी हो तो इसमें जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देख सकते हैं। फ्री में जांच है। कुष्ठ रोग में कहीं भी जांच कराने की जरूरत नहीं है। यदि आप संतोष के लिए यदि MDT यदि आप लेना चाहते हैं सरकारी अस्पताल से, तो उसमें आपको स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। 4 जगह से चमड़ा काट करके स्किन स्मीयर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच किया जाता है। और एक जांच का और रिसर्च किए हुए हैं, उससे भी आपका मालूम चलेगा कि आपका नस डैमेज कहाँ कहाँ तक हुआ है, कहाँ का नस डैमेज हुआ है, जांच से पता चलेगा। तो इसमें एक तरह का खास बीमारी होता है भूलने की, मेमोरी लॉस। आपका शुरू में मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होगा, स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाएगा और आप एक ही चीज़ को अभी कहे हैं, अभी लगा कि हम नहीं बोले हैं जो सामने के व्यक्ति हैं, लेकिन उसकी आप चर्चा कर चुके रहते हैं। कई लोग तो एक ही बात को हमसे जब फ़ोन पर बात करके अपने प्रॉब्लम बताते हैं तो उसमें कई बार रिपीट करने लगते हैं वही बात। हमको तो बोलना पड़ता है कि ये तो बात हमको बता चुके हैं, तो भूलने की बीमारी उनको लग जाती है। और ये बीमारी
में सबसे बड़ा चीज़ है, यदि आप चल रहे हैं तो क्या होगा, जब पैदल चलते हैं तो पैर से चप्पल निकल जाता है। आपको सरकारी अस्पताल में एमडीटी जो दवा लेंगे तो जांच कराना जरूरी है, लेकिन हमारा इलाज जो होता है वो होम्योपैथिक हर्बल है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपके लक्षण के आधार पर ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। यानी जितना मरीज है सबका अलग अलग दवा होता है। यदि ऑनलाइन हमारा दवा आप ले रहे हैं, ऑनलाइन दवा ले रहे हैं, अगर किसी कारण से आपको फ़ायदा जितना मिलना चाहिए आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के मिल सकते हैं। और एक बात और लोग पूछता है कि सर ये धोखाधड़ी हो जाता है, धोखा हो जाता है ऑनलाइन दवा मंगाने में। तो धोखा हो जाता है तो उसके लिए तो है कि आप क्लिनिक पर आकर के दवा ले सकते हैं, लेकिन दूर दूर के जो मरीज हैं वो आ नहीं पाते हैं। उनको कष्ट को देखते हुए हम ऑनलाइन का व्यवस्था किए हैं। आपको कुरियर द्वारा आपकी दवा आपके पते तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन किसी किसी को विश्वास नहीं रहता है। तो जो लोग हमारा ऑनलाइन सर्विस लिए हैं और दवा उनको पास में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पूरी ईमानदारी के साथ दवा आपको मिला कि नहीं मिला। आपको दवा मिल के रहेगा, उसका रिसीविंग नंबर सब चीज़ दिया रहता है। और लेप्रोसी के मरीज से भला कौन मजाक करेगा, कौन उसके पैसा खाएगा। और बिना काम किए आप तो पैसा जुटा लेते हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ रहती है। और हम तो बार बार कहते हैं कि सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनको तो सैलरी सरकार देती है और दवा का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं। हम लेप्रोसी के मरीज से नहीं कमाना चाहते हैं और न ज़्यादा वीडियो इस पर हम लाना चाहते थे पहले। तो आप लोगों को कष्ट देखते हुए हमने वीडियो बनाना शुरू किया। हम तो शुरू में 1-2 ही वीडियो डाले थे। उसके पहले मैं हेपेटाइटिस जॉन्डिस के लिए मैं काफ़ी प्रसिद्ध था। उन सब बीमारियों को हमने छोड़ दिया, क्योंकि उस सब बीमारी पर कुछ ना कुछ रिसर्च है दुनिया में। लेकिन हम देखते हैं कि एमडीटी के भरोसे ही लेप्रोसी के मरीज को दुनिया वालों ने छोड़ दिया और वही चीज़ मिल जाता है फ्री में। हम भी पहले जानते थे कि एमडीटी दवा से कुछ तो ख़त्म हो जाता है। जब हमने वीडियो डाला तब गहराई से हमने इस पर शोध रिसर्च किया, तो हम कह रही ये तो बहुत इसका साइड इफेक्ट है और दवा लेने के बाद में कई लोगों का बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। बहुत लोगों को बैक कर जाता है, काले हो जाते हैं, कितने लोग को रिएक्शन करता है। तो एमडीटी से यदि आपको फ़ायदा है, आपको कोई लेना, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन आप तमाम तरह का चिकित्सा करा लिए हैं, एमडीटी ले लिए, अन्य कोई दवा ले लिए हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, तब हम उसके लिए वीडियो हम लाते हैं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और होटल में खाना बनाने का यदि काम करते हैं तो आपको ये बीमारी लग जा सकता है। यदि बचपन में ही आपके माता पिता किसी कारण से डेथ कर गए हैं, दोनों में से एक या दोनों, तभी भी आपको ये बीमारी हो सकता है। ज़्यादातर समझिए तो बहुत बड़ा बीमारी नहीं है और समझिए तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो समझने की बात है, ये कुपोषण के कारण होता है। लोग क्या करते हैं कि जो राइस है, चावल है और ये रोटी, चावल रोटी ब्रेड, यही सब खाते रहते हैं, कभी भी विटामिन पर ध्यान नहीं देते हैं। विटामिन वाला खाना, फल फ्रूट्स पर ये सब ध्यान नहीं देते हैं शुरू से ही, जिसके कारण आपका शरीर कुपोषण का शिकायत उन्हें हो जाता है। साफ सफाई का अभाव, अगर बढ़िया घर भी नहीं है और हमेशा वहाँ पर गंदगी का माहौल बना हुआ रहता है, जहाँ पर गंदगी फैलता है और जहाँ पर नमी, हमेशा नमी रहता है,
वहाँ पर ड्राई सूखा हुआ क्षेत्र नहीं रहता, सूरज की धूप का रोशनी नहीं जाता है, और बिना हाथ धोए साबुन से अच्छी तरह से बच्चे खाने लगते हैं तो उनके पेट तक इन्फेक्शन फैल सकता है, और जो भोजन करते हैं शरीर में नहीं लगेगा, जिसके कारण कई तरह का बीमारी हो सकता है। टाइफाइड जो होता है, अंत्र ज्वर होता है, आंत को इफेक्ट कर देता है। कई बच्चे तो देखते हैं कि दिन भर ये बिस्कुट खाते रहते हैं, अब जिसके कारण पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। उनको जब बुखार आ जाएगा तो कई डॉक्टर टीबी का इलाज करना शुरू कर देते हैं, जबकि वास्तव में उनको कृमि का इन्फेक्शन लगा रहता है। तो पेट में केंचुए का शिकायत हो जाए बचपन में, उसका सही उपचार नहीं किया जाए, तभी भी कई तरह का बीमारी आपको हो जाएगा। हम तो रोज रात दिन रिसर्च करते ही रहते हैं कि इस बीमारी का मूल कारण क्या है, क्या क्या इसमें दूर कर लेंगे तो मरीज कभी लेप्रोसी का मरीज का उनका पूरा परिवार इससे मुक्त हो जाएगा। समझने की बात है। तो ये बहुत सारे लोगों को यदि चेहरे पर यदि सुनापन आ जाए तो चेहरे का क्या कर देता है, मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक को बैठा देगा, नाक की हड्डी को भी गला सकता है, और कान इसमें काफी मोटा हो जाता है। कान क्या होता है, मोटा हो जाता है, और आंख के अंदर ये प्रवेश कर जाए तो या तो आपका आंख का पलक गिरेगा नहीं, या तो उठेगा नहीं, और आंख की रोशनी को भी धीरे धीरे कम करने लगता है। ये प्यारे प्यारे जो नयन है, आप ये प्यारे प्यारे नयन, इनका भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले ने तो सब कुछ इसको अच्छा से बनाकर भेजा है, इसी के कारण हम पूरा दुनिया हम देख पाते हैं। यदि आप अंधे हो जाते हैं, आंख से सही सही दिखाई नहीं देता है, तो समझिए कि कितना आपके जीवन के लिए कष्टकारी क्षण हो जाएगा। इसलिए एमडीटी के कारण आपका आंख का रोशनी कम हो सकता है, इस बीमारी के कारण भी हो सकता है। तो आंख का रोशनी कम होने लगे तो पपीते का आपको सेवन करनी चाहिए। एमडीटी के कारण आपको उल्टी जैसा मन, लूज मोशन आपको बार बार लैट्रिन होना, और डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम, और चक्कर आना, अजीब सा मन हो जाना, घबराहट, डर, भय, तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है, और शरीर चेहरा तो काला तो करता ही है। तो एमडीटी आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए मेरा खास वीडियो है, और इसमें इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए दवा तो आपको चलेगा ही, और साथ में आपको भोजन भी दमदार करनी है। इसमें दाल, दूध, दही, घी, और इसमें बहुत लोग तो मीट मछली अंडा अपने मने बंद कर देता है। कभी भी भूल कर भी मत बंद करें। मीट मछली अंडा को हमेशा आप लेते रहें। तो मीट मछली अंडा यदि कोई दिक्कत होता है तभी उसे बंद करें। यदि शाकाहारी है तो आपके लिए दाल तो लेना जरूरी है, और दूध से पनीर, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। फूला हुआ चीज़ फुला कर जो लोग खाते हैं, चाना, कुछ ये सब नहीं लेनी चाहिए आपको। ये अगर इस शरीर में अगर एलर्जी की बीमारी हो, बुखार के साथ दाने दाने निकलते हों, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, और दाने दाने भी ठीक हो जाते हैं, बुखार भी ठीक हो जाता है। अनीता देवी जी को इतना दिक्कत था कि खाना भी नहीं खा पाती थी, आधे रोटी खाती थी, मुंह के अंदर इन्फेक्शन चला गया था, और उनका अक्सर पेट खराब रहता था, और जो बाथरूम में बैठ जाती थी तो घंटों घंटे तक थोड़ा थोड़ा उनको पैखाना होते ही रहता था। तो इस ढंग का कंडीशन के लिए भी ये होम्योपैथिक इलाज बेटर रहेगा। आपका लेप्रोसी के बीमारी का ही इलाज चलेगा। अगर शरीर में आपको 5 बीमारी है, 10 बीमारी है, तो सबका अलग अलग दवा नहीं होगा, बल्कि आप बोलेंगे तो उसी के अनुसार चलेगा। लेप्रोसी में भी आपको फायदा आएगा, पेट भी ठीक हो जाएगा, आँख का रोशनी भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और ये जो दाने दाने शरीर पर निकलते हैं, बुखार आते हैं रेगुलर, ये भी ठीक हो जाएगा। यदि हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो रहा है तो ये भी सब सीधा होने लगेगा, ये भी सब सीधा होने लगेगा, और हमने सीधा करके दिखाया भी है। राजस्थान के वसीर हैं, उनका हाथ का उंगली टेढ़ा था, वो भी ठीक हो गए।
अब कई लोगों का इलाज चलता है, उनका हाथ का हमने फोटो शेयर किया है, सीधा हो जाएगा। तो उंगली इसमें क्या होता है, पतला होने लगता है, हाथ भी आपको पतले पतले होने लगते हैं, हाथ पांव पतले पड़ने लगता है, भारी कमजोरी, इतना ज़्यादा कमजोरी लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको लगे तो आपको सावधान होनी चाहिए। सर का बाल भी इसमें आपको झड़ सकता है, सर का बाल इसमें झड़ जाता है। और ये जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ का केस झड़ गया है, तो केस भी वापस आएगा। और यहाँ से पसीना निकलना जो बंद हो जाता है वो भी वापस आएगा। बहुत लोग का नाखून काला काला होने लगता है, और नाखून काला होकर के गिर भी गया है तो धीरे धीरे वे भी वापस आ जाएगा। जहाँ पर चमड़ा सुन्न होता है, कहीं का भी चमड़ा सुन्न हो जाएगा और इलाज में देरी करेंगे तो वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोग का घाव एक अलग किस्म का घाव होता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसका खास प्रकार के इलाज करने के बाद ही ठीक हो पाता है। कई लोग पुराने और बूढ़े रोगी हैं, उनको काफ़ी उंगली टेढ़ा हो गया है, बहुत जटिल है, तो वो तो 70 साल 80 साल की उम्र में ये तो पूरा उनको ठीक करना असंभव है। लेकिन फ़ायदा हर आदमी को मिलेगा। यदि घाव बन गया है, कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है, तो आपका ज़िंदगी को लंबा जरूर कर देगा। जो उम्र ज़्यादा है उनका, अधिक उम्र वाले में भी फायदा है, और कम उम्र जितने रहता है उतने जल्दी ही बीमारी ठीक हो जाता है। इसमें आपको शादी विवाह बीमारी ठीक हो जाए, आपका बीमारी तबे करना बेटर है। बच्चा जब भी पैदा करे जब आपका बीमारी 100% ठीक हो जाए। ये किसी भी पूर्व जन्म के पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि बीमारी है। चूँकि छोटे बच्चे को बीमारी होता है, भगवान तो छोटे बच्चे तो भगवान का रूप है, उनमें तो कोई गलती नहीं रहता है। और छोटे छोटे बच्चे 7 साल के बच्चे का भी उंगली टेढ़ा होते हुए देखा गया है। अभी तक सबसे कम उम्र 7 साल में भी लेप्रोसी का हम देखे हैं कि उनको बीमारी लग गया है। साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, और खाने में फल फ्रूट्स खाएं, काजू किशमिश खाएं, काजू किशमिश डेट्स खजूर, यानी जितना आपको अच्छा से अच्छा भोजन मिल जाए और शरीर को ताकतवर बनाने वाला, स्ट्रॉन्ग करने वाला, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। MDT 6 महीना में यदि ठीक नहीं हुआ है तो डॉक्टर बोलेंगे 1 साल खाओ, 1 साल में ठीक नहीं हो तो 1.5 साल खाओ, 1.5 साल में ठीक नहीं हो 2 साल खाओ, 2 साल में ठीक नहीं हो तो 2.5 साल खाओ, 3 साल खाओ, 4 साल खाओ। कितना भी आप MDT का प्रयोग कर लीजिए, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो खुद आपके डॉक्टर बताएंगे। आप फ्री में मिलता है इसलिए तो कुछ पूछते नहीं है। मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। आप सही से आप पूछेंगे तो डॉक्टर एकदम आपको बताएंगे रियल बात कि आपका ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा जड़ से, या सुनापन कभी नहीं जाएगा। MDT दवा लेने के पहले भी सुनापन था, और MDT का कोर्स कर भी लेंगे तभी भी सुनापन बना रहेगा। और सुनापन को ही ठीक करना, एक कुष्ठ रोग को खत्म करना है। अगर सुनापन नहीं ठीक होता है तो आपको कुष्ठ रोग नहीं ठीक माना जाएगा। आप कहीं भी चले जाइए, छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, इंडिया में दिखाइए, विदेश में कहीं भी जाइएगा तो आपको MDT का ही दवा दिया जाएगा। ये मत समझिए कि आप बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो कुछ दूसरा दवा मिलेगा, घुमा फिरा के वही दवा मिलेगा आपको। अब आइए साबुन। अब हमें तो वीडियो में साबुन फोटो सब उतना वीडियो बनाने अच्छा से नहीं आता है, तो हम साबुन लेकर ही बैठते हैं, सारा चीज़ आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट। ये जो देखिए इस पार से उस पार जो दिखाई दे ग्लिसरीन वाला, यही साबुन आपको अच्छा रहता है आपके लिए। और ये तुबरा कोयल विभिन्न कंपनियों का आता है। चालमोगरा का तेल ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। बहुत महंगा आइटम है। अगर ये आप नहीं लेना चाहते हैं तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी बात हम बताते हैं तो पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं। और ये देखिए 100 साल पुरानी पुस्तक है। अभी ये हमारे पिताजी के पहले भी लोग पढ़ते थे 100 साल पहले। अब उन लोगों से हमने सीखा इलाज करने का तरीका।
आज भी देख सकते हैं। ये पुस्तक में चिन्ह लगाया गया है, उन लोग अपने पढ़ते थे डीपली इसको, आज हम भी पढ़ रहे हैं। हमारे उम्र से 2.5 गुना, हमारी उम्र से 2.5 गुना ये बड़ा है। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनक देव सिंह तो इस इलाज करते थे, उनसे हमने सीखा और हमने पढ़ाई किया अपने स्तर से। कई प्रकार के हमने कोर्स को किया, ट्रेनिंग लिया, तब जा कर के इस बीमारी पर मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो अन्यथा हमारे इस उम्र में संभव ही नहीं था कि इसको मैं कुछ बता पाता इस बीमारी के बारे में। तो नाखून भी सुंदर सुंदर आपका निकलने लगेंगे, आँख का रोशनी जो खत्म है वो भी वापस आएंगे, यानी पहले जैसा। कई लोग पूछते हैं कि सर पहले जैसा हो पाएंगे कि नहीं। हम कहते हैं पहले से भी स्मार्ट दिखेंगे, बेटर दिखेंगे, अच्छा दिखेंगे। तो भारी कमजोरी और थकान लगे तो आपको लेप्रोसी का लक्षण हो सकता है। और केहनी पर ये मार कर देखेंगे तो झुनझुनी, ये आपका पहचान है। झुनझुनी लगेगा काफ़ी आपको, और सुई चुभने के जैसा लगता है कि सुई चुभ रहा है, ऐसा मालूम होगा। और जो पैर जो है, पैर का एड़ी भी फटने लगता है। क्या होगा, पैर का एड़ी भी इसमें फटने लगता है। तो चमड़ा सुन्न हो जाए, चमड़ा सुन्न है तो आपको कुष्ठ रोग ही है। अब कई लोग पूछते हैं कि थोड़ा सा हमारा कुष्ठ रोग है। बीमारी थोड़ा सा नहीं होता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग का। ये आपको थोड़ा सा भी लक्षण आ गया तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए बहुत इसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है। आपका लक्षण सिम्टम पूरा लेने के बाद में जो इलाज चलेगा तभी जा कर के ठीक हो पाता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कुछ नया बात हम बताते हैं तो लंबा हो जाता है, क्या करिएगा, जानकारी के लिए तो वीडियो देखना ही पड़ेगा। और हाइड्रोकोटाइल, दुनिया के हर रोगी को, कुष्ठ रोगी जो भी, हाइड्रोकोटाइल के बारे में जरूर जाननी चाहिए। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में होता है। और कंट्रोल करना अलग बात है और ठीक करना अलग बात है। ठीक करने के लिए हमारा यदि घर बैठे आप इलाज लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने व्हाट्सएप नंबर बताया था उस पर व्हाट्सएप नंबर पर अपना फ़ोटो भेजिएगा, वीडियो बना कर डाल सकते हैं, कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। और आप उसे आपको नहीं चाहते हैं क्लिनिक पर आने के लिए तो हमारा एड्रेस ले करके आप आ सकते हैं। छपरा जिला बिहार से हम संबंध रखते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो हमारा लोकेशन आपको भेज दिया जाएगा, आपको मोबाइल पर एड्रेस दे दिया जाएगा, आप आ सकते हैं। अथवा घर बैठे आराम से आप अपनी दवा अपना बुक कर सकते हैं अपना लक्षण को बता करके। क्योंकि ये सब ऑनलाइन का ज़माना है, आपका तो फोटो जितना है सब चीज़ हम देख ही लेते हैं। स्किन यदि चकते चकते धब्बे धब्बे आ रहे हैं पूरे शरीर में, 5 जगह से चकता, यदि 5 जगह पर चकते हैं तो ये नॉर्मल माना जाता है। 5 जगह से ज़्यादा है तो आपको ये विशेष माना जाता है। उसमें मल्टी बैचलरी आपको दवा दिया जाता है, 6 महीने से ज़्यादा का कोर्स करना पड़ता है। यदि MDT का दवा आपको सेट नहीं कर रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप हमारे यहाँ से इलाज आप ले सकते हैं। और फोड़े पूरे शरीर में फोड़े होने लगते हैं, फोड़े। और कई लोगों को खांसी और जुकाम का समस्या भी साथ में रहता है। कई लोगों का तो बुखार के साथ गिल्टी भी निकलना शुरू होता है। कई लोगों को तो किडनी में स्टोन भी रहता है। ये सारे के सारे आपका इलाज चलेगा, ठीक हो जाएंगे। आपका नाइट फॉल की बीमारी है वो भी ठीक होगा। गुप्त रोग का कोई आपको बीमारी है वो भी ठीक होगा। यौन क्षमता धीरे धीरे घटते घटते 0 हो गया है, वो भी सबके सब ठीक होंगे। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि शरीर को आपको और अच्छा करेगा और आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। जो चेहरा काले पड़े हुए हैं वो भी सबके सब ठीक होगा। आज सबसे बड़ा लंबा वीडियो हो गया, लगभग 39-40 मिनट का हो गया है। यदि लंबा हो गया है तो हमें सॉरी है आपसे, लेकिन हम तो आप ही के लिए हम बनाते हैं, चूँकि डिटेल्स जानकारी आपको मिले। तो और भी कुछ बात छूट गई होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी लेप्रोसी के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल देश दुनिया में देखा जाने लगा है। यदि आप हमारे चैनल को नेपाल से देख रहे हैं या सऊदी अरब से इंडिया में बैठ करके,
तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें विश्वास करने के लिए। नेपाल से भी बहुत सारे रोगी जुड़ रहे हैं और सऊदी अरब तो बहुत आप पहले से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे देश विदेश में भी हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारा सर्विस लेते हैं। यदि आपको भी किसी तरह का आपको सर्विस हमारी लेनी है तो लेप्रोसी के मरीज को निश्चिंत रहे, कोई भी ठगी का काम नहीं होता है। चूँकि हम चैनल पर बराबर आते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ देख सकते हैं, तब फिर ठगी कैसे होगा आपसे। कोई भी चैनल पर आपको ये नहीं कह सकेगा कि आपको दवा नहीं मिलेगा। दवा मिलने का 500% गारंटी है कि दवा आपको मिलेगा ही। ऐसा मत सोचिए कि आपका दवा पैसा लेकर के या दवा कोई नहीं देगा। ऐसा हम लेप्रोसी के मरीज के साथ कर ही नहीं सकते हैं, ना सोच सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।